اللہ ताला ने फरमाया है, सबकत लेगी है मेरी रहमत मेरे गज़ब पर। और जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दूध पीते बच्चों पर मादरे मशफ़ता की जितनी शफ़क़त है उससे ज़्यादा बंदों पर रहमुल राहिमीन की रहमत है। बिस्मिल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। आज का बयान है मुसलमानी के दूसरा रुआन कि मार्फत इलाही क्या है और मार्फत इलाही किसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ बयान करेंगे। वो ये है कि जब बदन के अजाबत जो ज़ाहिर और बातन में है देखेगा और बाज़ अजाबत बदन की तफसील गुजर चुकी है तो अपने खालिक की कुदरत अजां देखे और जानेगा कि मेरा खालिक बड़ा कादिर है, जो चाहता है करता है, जैसा कि चाहता है करता है। और समझेगा इससे बड़ी कुदरत और क्या होगी कि ऐसे जलील ना चीज़ पानी के कतरे से कमाल जमाल के साथ क्या सूरत बनाता है और इस सूरत में क्या क्या अजाब है तो गराइब दिखाता है। और आदमी जब अपनी अजीबो गरीब सिफ़तों और अपने अज़ा की मशफ़तों को देखता है कि ज़ाहरी अज़ो मसलन हाथ पाँव आँख ज़ुबान दांत अज़ाए बातनी जैसे तिली पित्ता वगैरह को अल्लाह ने किसी हिकमत के लिए पैदा किया है तो अपने खालिक के इल्म को पहचानता है। क्या मुकम्मल इल्म है? क्या ये मुकम्मल इल्म है? क्या मुकम्मल इल्म है और कैसा इशाए आलम को महीत है और कैसा इशाए आलम को महीत है। और आदमी ये भी जान जाएगा कि ऐसे आलम से कोई चीज़ गायब नहीं हो सकती। अगर सब अक्लमंदों की अकल को काम में लाएं और उनको उम्र दराज दें और गौर व फिक्र करें, इन अज़ा में से एक अज़ौ की भी कोई ऐसी सूरत निकालें जो इस मौजूदा सूरत से बेहतर हो तो नहीं निकाल सकते। मसलन दांतों की सूरत जो वेलफेयर मौजूद है, यानी खाने की चीज़ कांटे के लिए सामने के दांत, काटने के लिए सामने के दांत तेज हैं और खाने की चीज़ को मुहीन करने के लिए और दांत चौड़े हैं। दांतों के करीब जबान पर सहारी के आग फखोरे के मिसल है कि अनाज चक्की के अंदर डालती है और कुबत जो जबान के नीचे है खमीर बनाने और पानी छिड़कने वाले की मानंद है कि जिस वक़्त जितना चाहे उतना पानी बहाती है, खाना तर हो और खलक से उतर जाए और गले में ना फंसे। इस सूरत के खिलाफ और कोई शक्ल जो इससे बेहतर हो तमाम आलम के अक्लमंद मिलकर नहीं निकाल सकते। इसी तरह हाथ में 5 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां एक तरफ की और एक अंगूठा इन उंगलियों की निस्बत बहुत दूर और लंबा है। छोटा हर उंगली के साथ काम करता और सब उंगलियों पर फिरता है और तमाम उंगलियों में 3-3 गिरें हैं मगर अंगूठा में 2 गिरें हैं। ऐसी बनाई है कि आदमी अगर चाहे तो आप खोरे बना, चाहे चिल्लू, चाहे मुट्ठी बंद करके घोंसुन्ना बना ले और घुसुन्ने को अपना हथियार कर ले, यानी दुश्मन को मारे, ख्वाह मुट्ठी खोल कर पंजा को तबाक बनाए और कई तरह से काम में लाए। अगर तमाम जहान के अक्लमंद उंगलियों की और कोई वजह तजवीज़ करें, मसलन ये कि सब उंगलियां एक ही अंदाज की हों या 3 एक तरफ और 2 एक तरफ और एक जानब हों या 5 की 6 या 4 हों या 3 ग्रोहों के बदले 2 या 4 ग्रोहें हों, इनमें से जो बातें सोचें और कहेंगे सब नाकस होंगी। और जिस अंदाज पर खुदाबंद करीम ने पैदा किया है वही अंदाज बहुत अच्छा है। इस बयान से मालूम होगा कि खालिक का इल्म उस शख्स को महीत और सब चीज़ों से खालिक मतल्ले है। और आदमी के हर जो में ऐसी हिकमतें हैं कि जो शख्स इन हिकमतों को जितना जानेगा उतना ही इल्म खुदा की अजमत और वसअत से उसे तअज्जुब भी ज़्यादा होगा। और आदमी जब अपनी हाजतों को देखने लगे तो पहले देखेगा कि उसे अज़ा की ज़रूरत है, फिर जानेगा कि खाने कपड़े घर का भी महताज है और इसके खाने की चीज़ों को भी मींह हवा गर्मी सर्दी की हाजत है। और जवां जो इन खाने की चीज़ों को खाने के काबिल करती हैं, इन संतों की भी ज़रूरत है और इन संतों के लिए भी औजार मसन लोहे तांबे पित्तल
شیشے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بتانے اور معلوم ہونے کا کہ اوزار ایسے بنتے ہیں، اوزار بھی محتاج ہیں۔ آدمی ان چیزوں کی طرف اپنی حاجتیں دیکھ کر جانے گا کہ سب مخلوقات بہت اچھے انداز پر ایجاد ہوئی ہیں اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وجہ پر بنیاد رکھی گئی ہے، اور ہر چیز جس قسم کی خدا نے بنائی ہے، اگر نہ بناتا تو بنا سکنا کیسا اس کا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا، اور سمجھے گا کہ سب مخلوق اور مصنوع بے مانگی مراد اور فقط خدا کی مہربانی اور عنایت سے ان سب کی بنیاد ہے، اور اس سمجھ کی بدولت آدمی کو یہ صفت ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبقت لے گی ہے میری رحمت میرے غضب پر، سبقت لے گی ہے میری رحمت میرے غضب پر، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ پیتے بچوں پر مادر مشفطہ کی جتنی شفقت ہے اس سے زیادہ بندوں پر رحم الراحمین کی رحمت ہے۔ غرض کہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضاء کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے کمال و قدرت کو پہچانا اور عجیب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی مشفتوں سے خدا کے کمال کو دیکھا، اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرورت ہے یا جن سے فقط جیب و زینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت جل جلال کو دیکھا، تو نفس کی پہچان جو ایسی ہے وہ معرفت حق کی کنجی ہے۔ یہ ہے معرفت حق کی کنجی کہ اس کے ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنا، کہ ہزارہ نعمتیں انسان سوچ نہیں سکتا، بہترین بات یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اسی میں بہتری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔